हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल माँ ऑनलाइन क्लासेस में। अभी हम आपको बताने वाले हैं कि आप बिहार बोर्ड के लिए 480 नंबर कैसे ला सकते हैं 2024 में आप एग्ज़ाम दे के। ठीक है, उसी का हम पूरा प्लानिंग आपको बता रहे हैं। आपको कैसे तैयारी करना है, कितना दिन साइंस पढ़ना है, कितना दिन मैथ पढ़ना है, कितना दिन एसएसटी पढ़ना है, कितना दिन हिंदी पढ़ना है, कितना दिन संस्कृत पढ़ना है और कितना दिन उर्दू पढ़ना है। ठीक है, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे साइंस। तो साइंस में 3 आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, तो फिजिक्स आपका हो गया कम से कम, मान लेते हैं 5-6 चैप्टर है। कितना चैप्टर है फिजिक्स में? 6 चैप्टर है। केमिस्ट्री में कितना चैप्टर है? 6 चैप्टर है। और बायोलॉजी में कितना चैप्टर है? 6 चैप्टर है। फिजिक्स में हो गया 6 चैप्टर, केमिस्ट्री में 6 चैप्टर और बायोलॉजी में 6 चैप्टर। ठीक है, आप क्या कीजिए, इन दोनों को एक साथ लीजिए। फिजिक्स का पहला दूसरा, केमिस्ट्री का पहला दूसरा, बायोलॉजी का पहला दूसरा। फिर देखिए 3-4, इसको आप लीजिए दूसरा दिन में और इसको लीजिए तीसरा दिन में। आप क्या कीजिए, एक दिन में एक फिजिक्स का पढ़िए पहला चैप्टर और दूसरा भी पढ़िए। केमिस्ट्री का पहला और केमिस्ट्री का दूसरा, बायोलॉजी का पहला और बायोलॉजी का दूसरा। ये आपका एक दिन का होमवर्क रहा। फिर अगला दिन क्या कीजिए, फिजिक्स का तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर पढ़िए, केमिस्ट्री का तीसरा और चौथा, बायोलॉजी का तीसरा और चौथा। 2 दिन हुआ। फिर तीसरा दिन फिजिक्स का 5वां और छठा पढ़िए, केमिस्ट्री का 5वां और छठा पढ़िए, बायोलॉजी का 5वां और छठा पढ़िए। तो ये आपका हो गया पहला दिन, ये हो गया दूसरा दिन, ये आपका तीसरा दिन। तो आपका साइंस 3 दिन में खत्म हो रहा है। कितना दिन में? मात्र 3 दिन में। पहले आप 2 चैप्टर पकड़िए, फिजिक्स का पहला दूसरा, केमिस्ट्री का पहला दूसरा और बायोलॉजी का पहला दूसरा, पहला दिन में। फिर अगला दिन फिजिक्स का तीसरा चौथा, केमिस्ट्री का तीसरा चौथा, बायोलॉजी का तीसरा चौथा, दूसरा दिन। फिर अगला दिन फिजिक्स का 5वां छठा, केमिस्ट्री का 5वां छठा और बायोलॉजी का 5वां छठा। तो 1 2 3 दिन में आपका साइंस खत्म हो रहा। फिर आपके संडे को पूरा के साथ रिवीजन कर लीजिए। अगर आप ऐसे कीजिएगा तो आप यकीनन मानिए आपका महीना में कम से कम 4-5 बार साइंस रिवीजन हो जाएगा और आपका यहाँ से बढ़िया स्कोरिंग बन जाएगा। फिर आप देखिए यहाँ पे एसएसटी में, तो यहाँ पे आपका 5 किताब रहा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, अर्थशास्त्र, राजनीतिक, भूगोल और इतिहास। हम मान लेते हैं इतिहास में आपका 7 चैप्टर है, ज्योग्राफी में 6 चैप्टर है, पॉलिटिकल में 6 चैप्टर है, इकोनॉमिक्स में 6 चैप्टर है, लेकिन आपदा प्रबंधन आपको 4 ही चैप्टर है मान लेते। तो आप यहाँ भी क्या कीजिए, आप यहाँ देखिए, इसको आप भी साथ में लीजिए। एक दिन में आपका इतिहास का 2 चैप्टर, ज्योग्राफी का 2 चैप्टर, पॉलिटिकल का 2 चैप्टर, इकोनॉमिक्स का 2 चैप्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट का 2 चैप्टर। एक दिन इसको आप पढ़ देना है। क्या करना है आपको? पढ़ देना है। फिर अगला दिन क्या कीजिए, वही चीज़ रिपीट कीजिए। किसको? तीसरा चौथा, इतिहास का, भूगोल का तीसरा चौथा, पॉलिटिकल साइंस का तीसरा चौथा, इकोनॉमिक्स का तीसरा चौथा और डिजास्टर मैनेजमेंट का तीसरा चौथा। पहला दिन, दूसरा दिन और अंतिम क्या कीजिए, तीसरा दिन में इसको आप लपेट लीजिए। तो आपको यहाँ देखिए 3 दिन में साइंस खत्म हुआ, 3 दिन में एसएसटी खत्म हुआ। कितना हुआ? अगर मान लीजिए इसको आप 3 दिन पढ़ते हैं तो फिर आप क्या कीजिए, मान लीजिए सोम, मंगल, बुधवार ना, आप फिर क्या कीजिए, इसको बृहस्पतिवार रिवीजन कर लीजिए। फिर अगला दिन वही तरीका अपनाइए। तो आपका 3 दिन में साइंस खत्म हो रहा है और 3 दिन में एसएसटी खत्म हो रहा है। अब चलिए मैथ में। मैथ में क्या कीजिए, आप जो चैप्टर है 1.1 से लेकर 15.1 तक, उसको आप 3 पार्ट बांट दीजिए। पहला हम क्या बांटे, 1 पॉइंट से लेकर 5.3 तक, इसको एक दिन में ख़त्म करना है। जैसे भी आपको जितना भी समय लगे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, आप इसको टाइट फोकस कीजिएगा, हमको इतना करना है तो करना है। फिर अगला दिन क्या करेंगे, 6 पॉइंट से लेकर 8.3 तक बनाएंगे इसको। ठीक है, तीसरा दिन क्या करना, 9 पॉइंट से लेकर 15.1 तक। 3 दिन में आपका मैथ भी खत्म। पहला दिन 1 पॉइंट से लेकर 5.3 तक, दूसरा दिन 6 पॉइंट से लेकर 8.3 तक और तीसरा दिन 9 पॉइंट से लेकर 15.1 तक। यह आपका क्या रहा, मैथ का
प्लानिंग। तो आपका 3 दिन में मैथ खत्म हो जाएगा, 3 दिन में SST खत्म हो जाएगा और 3 दिन में साइंस खत्म हो। अब हम देखते हैं हिंदी को कैसे कवर करना है। फिर देखिए अगला स्टेप आपका हो गया हिंदी और संस्कृत, जिसका उर्दू है तो उर्दू। हिंदी में क्या कीजिए आप, जो आपका NCERT बुक है 10वां क्लास का, अगर आप 10वां क्लास में 10वां का हिंदी पढ़िए। अगर आप मुस्लिम है तो 10वां क्लास में ध्यान दीजिएगा, 10वां क्लास में 8वां का हिंदी से पूछता है। अगर आप मुस्लिम है तो 10वां क्लास में 8वां का हिंदी से पूछता है। अगर आप 10वां में है इधर से तो आपको गोधुली से क्वेश्चन वहाँ पे, ठीक है। आप सबसे पहले हिंदी में क्या कीजिए, जितना कहानी है कहानी को कम से कम 5 बार पढ़ दीजिए, वहाँ से लेकर शुरू से अंतिम तक, ठीक है। 5 बार पढ़ेगा तो आपको कहानी पूरा याद हो जाए, क्वेश्चन वहाँ पे नहीं छूटेगा। फिर आपका व्याकरण है, व्याकरण को पढ़िए, उसको रिवीजन कीजिए, बार बार देखिए। फिर चलते हैं हम संस्कृत पे। यहाँ भी आपका व्याकरण होता है और किताब होता है। पहले आप व्याकरण में फोकस कीजिए, जब व्याकरण आपका कवर हो जाएगा तो आप बुक को आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक। देखिए एक कहावत है, जो सब करेगा वही आप भी कीजिएगा, जो सब कर रहा है वही आप भी कीजिएगा, जो सबको मिलेगा वही आपको मिलेगा। अगर आप सबसे हट के कीजिएगा तो आपको सबसे हट के रिजल्ट मिलेगा, सीधी सी बात है। तो आप इससे अच्छा से गौर कीजिएगा और कम से कम टारगेट लीजिएगा 400 450 प्लस, ठीक है। अगर आप इस तरह से काम करते हैं तो हम गारंटी लेते हैं आपका 4 से क्या 480 के आसपास में आप का स्कोर बेहतरीन होगा, ठीक है। तो आप 24 में एग्जाम दीजिएगा, कम से कम इस तरीका से आप तैयारी कीजिए, आपका रिजल्ट बेहतरीन होगा, ठीक है। अगर आपको ये प्लानिंग समझ आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।